ध्यान से एक बात सोचिएगा। जिस तरह से घर में, अलमारी में या किसी संदूक में धन पड़ा रहता है, सोना चांदी या आभूषण पड़ा रहता है या पैसा पड़ा रहता है, किंतु अंधकार के कारण कोई रोशनी, यदि कोई किसी रोशनी का प्रबंध न हो तो वह दिखाई नहीं देता है और परिणाम स्वरूप हम उसको ढूंढते ही रह जाते हैं। हमारे पास वो है, धन है, संपत्ति है, आभूषण गहना सब कुछ है, किंतु प्रकाश न रहने के कारण या उसमें अंधेरे में आँख की रोशनी काम नहीं करती है या देख नहीं पाते हैं, और वह वस्तु, वह सामान, वह संपत्ति, वह आभूषण, वह रुपया पैसा सब कुछ वहीं पे पड़ा रहता है। ठीक उसी तरह से आपकी कुंडली में सौभाग्य, आपके अच्छे दिन लौटने के लिए सब कुछ व्यवस्था रहती है। आपका अच्छा भाग्य, आपका सौभाग्य रहता है, किंतु अपनी समझ, अपनी बुद्धि या न अज्ञानता के कारण वह अच्छा भाग्य, वह अच्छा दिन नहीं लौट पाता है और हम उसी तरह कष्ट में, दुर्भाग्य में अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। कुंडली के बारे में यही कहा गया है कि ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा खष्टी दिने याक्षरमालिका च ताम जन्मपत्री प्रकटीम विधत्ते यथा देहली दीप घनांधकारे। जन्म के 6वें दिन विधाता जो अक्षर मालिका, जो भाग्य दुर्भाग्य जो कुछ भी है हमारे ललाट में, हमारे भाग्य में लिख देते हैं, उसको जन्मपत्री ठीक वैसे ही प्रकट कर देती है जैसे किसी कमरे में घना अंधकार हो और दरवाजे पर कोई दीपक रख दिया जाए और सब कुछ दिखाई देने लगे। ठीक वही स्थिति हमें अपने संपत्ति, अपने सौभाग्य, अपने अच्छे दिन के संबंध में बारे में होता है। अभी मैं एक बात इसमें और बता दूं, जिस तरह से कोई रोशनी बहुत तेज होती है और तत्काल हमको वो छिपी हुई वस्तु, वह छिपा हुआ आभूषण या संपत्ति हमारे अलमारी में, हमारे बॉक्स में, हमारे घर के किसी कोने में दिखाई दे जाती है, क्योंकि रोशनी बहुत तेज रहती है। और कुछ एक रोशनी या टॉर्च जो हम जलाते हैं या दीपक जलाते हैं, उसकी रोशनी कम होती है तो उसको लेकर के हम बहुत देर तक इधर उधर ढूंढते रहते हैं, कभी बॉक्स में, कभी कोने में, कभी अलमीरा में, कभी कहीं चारपाई के नीचे कहीं, मतलब उसको ढूंढते रहते हैं, बारी 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 देर तक ढूंढते रहते हैं, तब जाकर के वह वस्तु मिलती है। उसी तरह हमें अपने इन दुर्भाग्य को दूर करने या सौभाग्य को पाने के लिए हम कुछ पूजा विधान करते हैं या उपरत्न धारण करते हैं। रत्न धारण करते हैं शीघ्रता से, वेग पूर्वक, जल्दी से हमको अपना अच्छा दिन मिल जाता है, हमारा दुर्भाग्य टल जाता है, हमारा आभूषण, हमारा सोना चांदी मिल जाता है। और जब हम थोड़ा उपरत्न धारण करते हैं तो इस कार्य में विलंब होता है, धीरे धीरे हमको सफलता मिलती है। वही स्थिति हमें पूजा पाठ में भी है। हम पूजा एक छोटे से रूप में कर देते हैं, अब उसका प्रभाव धीरे 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 होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पूजा पाठ का फल मिलते 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 तब तक वह समय ही निकल जाता है
और हमारे पूजा पाठ का कोई प्रभाव नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए कि हमको शनि की पूजा करनी हुई, शनि की शांति की, हमने विश्लेषण किया कि शनि अपने से बुरा नहीं है, किन्हीं किसी कारण से बुरा है। जैसे मान लीजिए शनि अष्टमेश, मान लीजिए शनि अष्टमेश हो, नवमेश भी हो, जैसे अष्टम भाव में मकर राशि पड़ी हो और नवम भाव में कुंभ राशि पड़ी हो। मिथुन, जैसे मान लीजिए मिथुन लग्न हो, तो मिथुन लग्न में अष्टमेश नवमेश शनि होता है। और वह किसी भी तरह से, मान लीजिए पांचवें भाव में यदि शनि बैठ जाए, तो पांचवें भाव में शनि बैठेगा तो उच्च का होगा, क्योंकि तुला राशि होगी। अब मान लीजिए उसी में सूर्य बैठ जाए और सूर्य के साथ शनि अस्त हो, तो एक तो सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, और उसी में शनि अस्त हो गया। शनि नवम भाव का भी स्वामी होता है, किंतु शनि जो है भाग्य भाव का स्वामी है। सूर्य तो स्वामी है तृतीय भाव का, तो चलेगा, लेकिन शनि को देखना आवश्यक है। अब देखिए शनि तो उच्च का है भाई, किंतु वह अशुभ क्यों हो गया? सूर्य के कारण अस्त हो गया। अस्त हुआ ग्रह कोई प्रभाव नहीं हो, अच्छा ग्रह होते हुए भी कोई प्रभाव नहीं देता है, और यदि पापी ग्रह है तो कोई बात ही नहीं, पाप फल देगा ही देगा। तो अब ऐसी स्थिति में हम शनि की शांति का कौन सा विधान करें? तो बड़े पश्चाताप का विषय है कि वर्तमान समय में मैं देखता हूँ कि पारंपरिक पूजा, जो परंपरा से बाप दादे से चाहे पता नहीं कब से चली आ रही है पूजा, वही पूजा हम करते जाते हैं, वही पूजा हम करते जाते हैं। वह एक रास्ता पकड़ा दिया, बस उसी को करते जाते हैं। हम अब ये नहीं, उसको नहीं देखते कि यह शनि की पूजा जो परंपरा से पहले से जो शुरू में चालू हुई, वह किस स्थिति में चालू हुई, किसके लिए चालू हुई। वो हम ये नहीं देखते हैं कि वह शनि अकेले किसी तरह से बुरे भाव में पड़ा हुआ था, अशुभ पड़ा हुआ था, तो उस शनि की शांति के लिए पूजा चली आ रही है। और वो पूजा शुरू हुई थी किसके लिए? अकेले शनि की शांति के लिए। यह नहीं देखते हैं कि यह शनि जो है अभी किस स्थिति में पड़ा हुआ है। यह शनि जो है सूर्य के कारण अशुभ हुआ है, तो अब हम इसकी पूजा कैसे करें? तो एक तो पूजा में गड़बड़ी हो जाती है, उचित पूजा, आवश्यक पूजा नहीं हो पाती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो उचित और पर्याप्त सामग्री है पूजा की, वह नहीं लगती है। लोग सोचते हैं दोनों तरह से, यजमान और पुरोहित पंडित दोनों से। यजमान सोचते हैं कि कम में हो जाए, थोड़ा कम सामग्री लगे, कम पैसा खर्च हो और उसमें हो जाए। और यजमान सोचते हैं कि दक्षिणा तो हमको वही मिलनी है, रुक जाओ, ये लंबा क्यों करने आ जाए, जो है तो उसको सूक्ष्म रूप में निपटा दिया जाए। दोनों तरफ से होता है। परिणाम क्या होता है? वो कोई काम नहीं करता है। तो बड़ी विडंबना है कि इस तरह से लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं और उनका विश्वास पूजा पाठ, कर्मकांड, रत्न इत्यादि से उठ जाता है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं, बहुत लोग जो हम मुझे जानते होंगे, मेरे संपर्क में आए होंगे, वो जानते होंगे कि मैं स्पष्ट रूप से इनकार कर देता हूँ। किसी के पास यदि सामर्थ्य, मैं पहले बताता हूँ, यदि सामर्थ्य नहीं है तो मैं बिल्कुल पूजा उनकी नहीं कराता या कोई रत्न नहीं देता। आप भगवान की आराधना कीजिए, भगवती के शरण में जाइए। अगर उनकी महिमा होगी तो बिना रत्न के, बिना पूजा के भी आपके विघ्न बाधा दूर हो जाएंगे और आपका सौभाग्य जो है आपके साथ आ जाएगा। वो हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनकी माया वो ही जाने। किंतु जो
उचित और आवश्यक है, वह यदि कराने में यजमान सक्षम है, आप सक्षम हैं, तब तो मैं हाथ लगाता हूँ, वरना मैं स्पष्ट रूप से इनकार कर देता हूँ। मेरे साथ ऐसे कम से कम 1000 लोगों का हो चुका है, बात हो चुकी है, या ऐसा संबंध हो चुका है, संपर्क हो चुका है, और वो लोग मेरे इस वीडियो को देखते भी होंगे, तो उनको पता होगा कि मैं स्पष्ट रूप से इनकार कर देता हूँ कि यह मैं नहीं कर सकता। थोड़ा छोटा उपाय बता दीजिए पंडित जी। मेरे पास कोई छोटा उपाय नहीं है। आप किसी और पंडित से संपर्क कीजिए या माता जी की शरण में जाइए, सब कुछ हो जाएगा। इस रत्न का कोई और मेरे पास जो भाई बता दिया, जो चाहिए था, ये रत्न है, ये उपरत्न है, इसकी यह कीमत है, इसकी यह कीमत है। आप अपना देख लीजिए, जो आपके पास सक्षम हो, समर्थ हो, वह कीजिए। यदि नहीं है तो मत कीजिए। मैं हाथ ही नहीं लगाता और मैंने किसी को कुछ कह, ये नहीं कि अच्छा चलो ये नहीं है तो आओ ये कर लेते, अच्छा चलो ये नहीं है, इतना ही पैसा है आपके पास, चलो ठीक है ये कर लो। मैं ऐसा कदापि नहीं करता। आपके पास नहीं है, मत कीजिए। शनि की पूजा में ही विभेद है। शनि की शांति की पूजा 27-28 तरह की 28 तरह की होती है, 28 तरह की होती है। वह शनि क्यों अशुभ है, क्यों खराब है, क्यों अशुभ फल दे रहा है, किस कारण से, उस तरह से पूजा कीजिए। ये नहीं कि एक शनि के जो वैदिक मंत्र है पढ़ते जाइए और शनि के जो विहित पुष्प है वो चढ़ाते जाइए और बस शनि के वैदिक मंत्र से हवन करके छोड़ दीजिए, बस काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों है, किस स्थिति में है, कैसे अशुभ है, क्या अशुभ फल दे रहा है, उस हिसाब से उसकी शांति कराई जाती है और तब उसका पूरा फल मिलता है। जैसे मैं भी पिछले उदाहरण में बताया कि शनि जो है तुला राशि में उच्च का है, किंतु सूर्य के कारण वह अस्त हो गया है, तो वह उच्च हो इतना शुभ होते हुए भी वो पूर्णतया अशुभ फल देने वाला हो जाएगा। लेकिन क्यों? शनि अपने से नहीं, शनि सूर्य के कारण, सूर्य के कारण यह शनि अस्त हुआ है। तो ऐसी स्थिति में शनि की विनिवेद विनिवेद यह पूजा होगी, न कि सापर्दिक। ये शनि की इस तरह से ये सापर्दिक पूजा नहीं होगी। जब भी होगी तो विनिवेद पूजा होगी। तो अब पूछेंगे आपकी विनिवेद पूजा कैसे होती है, तो भाई ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा विधान मैं पुस्तक उठा करके और उसको पढ़ पढ़ करके बताते जाऊँ, यहाँ से संग्रह करके रखा हूँ, वहाँ से संग्रह करके रखा हूँ, किसी उस पुस्तक से तो यह चीज़ मेरे समझ इस पर मैं बता दूँ, पूरा वीडियो बना करके इसको दे दूँ, पूरी सामग्री का चित्र दे दूँ कि ये सामग्री ऐसी होती है, इस सामग्री का परीक्षण ऐसे किया जाता है, तो ये सब संभव तो मेरे से नहीं है। और यह बता करके क्या करूँगा? यदि जो पंडित इसके नाम से परिचित नहीं होंगे तो उनको मैं सामग्री दिखाकर क्या करूँगा, वो क्या जानेंगे। तो इस तरह से ये जो है भेद होते हैं पूजा के। आप कोई एक पूजा ले लीजिए कि हाँ ये हमारे बाप दादे से, चाहे प्राचीन ऋषि महर्षियों से चली आ रही है शनि की पूजा, ठीक है चली आ रही है, लेकिन वह किस शनि की, किस तरह की? वह अकेले शनि हो था या स्वयं अशुभ भाव का स्वामी था और शुभ भाव में पड़ गया था, इसलिए वो अकेले। तो ऐसे अकेले में शनि की पूजा जो है ठीक है, अपना वैदिक मंत्र से शनि की पूजा कर दिए, ओम शन्नो देवी रभीष्टय रापो भवन्तु पीतये, बस अपना इस मंत्र से माला का जाप कर दीजिए, इसी मंत्र का हवन कर दिए, हो गई शांति शनि की। जो उसके लिए विहित फूल हैं वो फूल चढ़ा दिए, या कहीं शनि के मंदिर में शनि की मूर्ति पर सरसों के तेल का लेप लगा दिए, बस हो गया, तेल चढ़ा दिए। ये सब देखिए, ये सब जो है ये पारंपरिक पूजा है, जो चली आ रही साधारण पूजा है सामान्य, वह पूजा ये शनि शांति के लिए नहीं होती। वह शनि किस विशेष स्थिति में शनि है उसके लिए होता है। शनि की जिस जिस तरह की स्थिति होगी, जिस तरह से वह अशुभ फल देने वाला होगा, उसकी शांति के लिए विशेष विधान होता है, विशेष पूजा, विशेष मंत्र, विशेष सामग्री होती है, तब उसकी पूजा होती है। किंतु बड़े पश्चाताप का विषय है कि ऐसा नहीं होता है। शनि खराब है अतः बस ठीक है, बस वही जो चली आ रही है परंपरागत पूजा, बस वही कर दिए, हो गया। ऐसे नहीं होता है। तो तात्पर्य कहने का ये कि अगर आपके घर में किसी अलमीरा में, किसी बॉक्स में, घर के किसी कोने में, चारपाई के नीचे कहीं पर भी कोई आभूषण सामग्री, धन संपदा, रुपया पैसा पड़ा हो, तो वहाँ पर उसके लिए उचित दिशा में और पर्याप्त रोशनी वाला कोई साधन चाहिए, तब वो सामान दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि एक टिमटिमाता हुआ दीपक लेकर ढूंढेंगे तो उससे वो सामग्री, वो सामान नहीं दिखाई देगा। उसके लिए पर्याप्त रोशनी चाहिए, उचित रोशनी चाहिए, देर तक जलने वाली रोशनी चाहिए कि देर तक
उजाला रहे तो मैं देर तक उसको ले करके घर के कोने कोने में घूमूंगा उसको सामान को ढूंढने के लिए। तो इस तरह से यह पूजा का विधान या रत्न धारण करना, उचित रत्न धारण करना, किस तरह का रत्न धारण करें। मैं शनि की, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, शनि के लिए कौन है, रक्तवर्णीय, पीतवर्णीय, इंद्रनील, कौन सा नीलम धारण करें। कोई भी नीलम धारण कर लेने से तो होगा नहीं। लेकिन हम एक जान गए हैं, क्या शनि खराब है था नीलम धारण कर लीजिए। ये जबकि ये आपको नहीं पता है कि यदि शनि, जैसे उदाहरण में बताया, सूर्य के कारण अगर अशुभ हो और वैसे में अगर आप इंद्रनील धारण कर लेते हैं तो शनि तो अच्छा नहीं होगा, सूर्य भी खराब हो जाएगा। अब इंद्रनील, अब ये तो पहचानने वाला बताएगा कि इंद्रनील कौन है या रक्तवर्णीय, पीतवर्णीय, जो भी है वो कौन सा है। अब यह तो देख करके ही पता चलेगा, देख करके ही कोई रत्न का जौहरी, जो पंडित जी होंगे, पारखी पंडित जी, ये जौहरी के बस की बात नहीं है। मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम इतने मूढ़ बुद्धि हो चुके हैं, इतनी हमारी बुद्धि कुंठित हो चुकी है कि हम अपने शास्त्र, ऋषि, मुनि, देवी देवता, आचार्य, वेद, पुराण, साहित्य, इन सबको झूठा मानते हैं और जौहरी सोनार व्यापारी जो है उसको हम सच्चा मानते हैं। किस तरह से? वह कह देगा कि नहीं नहीं, ये तो रत्न का नाम होता ही नहीं है, यह रत्न कोई नहीं होता है। तो हम मान लेते हैं कि यह रत्न नहीं होता है, यह नग पत्थर नहीं होता है, क्योंकि जौहरी के पास नहीं है। जौहरी बोलता है कि ये होता नहीं है, भले वो किसी ऋषि मुनि ने बताया हो। मैं बताया था अस्तृतमणि, औदुंबरमणि, शंखमणि, दर्भमणि, पूछिए किसी जौहरी से, बताएगा कोई? नहीं होता है। किंतु देखिए अथर्ववेद 19वें कांड में, संहिता भागवत के 19वें कांड में 28, 29, 30, 31 ये सूक्त देखिए, उसमें स्पष्ट बताया गया कि हाँ ये मणि ऐसे 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 होती है, ऐसे 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 काम होता है। तो वेद झूठा है, जौहरी झूठा नहीं है। जौहरी सच्चा है, वेद झूठा है। जौहरी के पास जो रत्न नहीं है वह रत्न होता ही नहीं है। तो यह अब क्या कहेंगे इसको? ऐसा मेरे साथ हुआ है। अस्तृतमणि देने के लिए या उसका काम था, उसकी ज़रूरत आ गई थी, तो सारे जौहरी, जयपुर से लेकर अजमेर तक सारे जौहरी बोले कि यह मणि तो होता ही है, कोई मणि नहीं है, यह कोई रत्न नहीं है, यह नहीं होता है। उन्होंने बोला कि पंडित जी आप ऐसे ही रत्न बता देते हैं जो कहीं होता ही नहीं है। मैं बोला कि ऐसा कीजिए, मैं दोनों आपको दूंगा, मैं इसको ला करके भी दूंगा आपको, और इसका प्रामाणिक बताऊंगा इसको, प्रामाणिक उदाहरण भी दूंगा। 2,32,000 रुपये की पड़ी थी, मुझे याद है, आज से 3-4 साल पहले की बात है। 2,32,000 रुपये की पड़ी थी। 24-25 हज़ार रुपये मेरे इधर उधर घूमने में लगे थे, लगभग 2.5-3 लाख की पड़ी थी। उसके बाद मैं उनको अथर्ववेद खोल करके दिखाया और बोला कि पहले ये बताइए कि यह मणि होती है या नहीं होती है, पहले ये देख लीजिए। तब उन्होंने बोला कि हाँ वेद में तो लिखा है, लेकिन जौहरी बोला था। मैं बोला कि अब आप या तो जौहरी को सच्चा मानिए या वेद को सच्चा मानिए, पहली चीज़। फिर उनके साथ में उस अस्तृतमणि का परीक्षण भी किया, परीक्षण करके दिखाया कि यह देखिए यह आपको शूट कर रही है या नहीं। क्योंकि अगर आपके साथ अगर आपको सूट नहीं करेगी तो भले वो मौलिक मणि हो, भले वो मौलिक रत्न हो, भले वो सब कुछ हो, अच्छा हो, लेकिन वह किसी काम का नहीं अगर आपके साथ सूट नहीं करता है। तो मैंने उसका परीक्षण किया, दिखाया और तब बोला कि आप ले जाइए। हमारी समझ से यार 3-4 साल हो गए, 3-4 साल उनको लिए हो गए, और उनका बेटा और वो दोनों आज सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी समझ से एक कोई पता नहीं कोई मुंसफ मजिस्ट्रेट है या कहीं एसडीएम कहीं लड़का है, और ये जो है कपड़े का व्यवसाय इनका है। कौन है, कोई रंगार गली है अपना औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, तो वहीं पर दोनों बने बहुत अच्छे सुखी हैं। तो उचित रत्न और उचित पूजा हो तो कोई दो राय नहीं है कि वह आपको शांति और सुख प्रदान नहीं करेगी। मैं तो अभी कहता हूँ कि ठीक है मैं ढूंढूंगा,
अब किसी पंडित को ज्ञात ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, मणि देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जिसको परीक्षण की विधि ज्ञात नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि हाँ इसको कैल्शियम फास्फाइड से हम इसको टेस्ट करेंगे या मोनोट्राईहाइड्रेट से इसको टेस्ट करेंगे, कैसे टेस्ट इसको पता ही नहीं है, तब उसके लिए क्या करेंगे? अब कहेंगे क्या तो मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, शास्त्री नहीं हूँ, शिक्षक नहीं हूँ जो पढ़ाता रहूँ, बताता रहूँ और शास्त्रार्थ करता रहूँ और इसका विधान लिखता रहूँ। मैं, मेरे पास इतना समय नहीं, मेरे जो ज्ञान है मैं बता दिया है आपको, मेरे पास मौका है मैं बता दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। आपको संदेह कोई है तो संदेह रहे आपके पास, मुझे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरे से जो कोई भी प्रश्न पूछेगा, कोई समस्या पूछेगा, उसका समाधान पूछेगा, मैं शुल्क लूँगा ही लूँगा, मैं शुल्क लेता हूँ। जिसको शुल्क देने की व्यवस्था न हो वो मुझसे मत संपर्क करे, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में अगर कोई कमेंट करते हैं तो मैं कमेंट का जवाब नहीं दूँगा। व्हाट्सएप नंबर मैं अपना हर यूट्यूब हर अपना वीडियो में देता हूँ, पुनः दे रहा हूँ 9889649352। इस पर आप मुझे संदेश भेजें। शास्त्रार्थ के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए या टाइम पास के लिए अगर आप कोई संदेश भेजते हैं तो मेरे पास न तो समय है और न ही कोई इच्छा है उत्तर देने की, न कोई उत्तर दूंगा। अगर ज़रूरतमंद किसी समस्याग्रस्त, किसी संकटग्रस्त व्यक्ति का कोई प्रश्न होगा तो उसका मैं उत्तर दूंगा, शुल्क अवश्य दूंगा। सब कुछ आप देख लीजिएगा तो मुझे आप संदेश दीजिएगा, वरना आप मुझे संपर्क न करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगले वीडियो में किसी अगले प्रसंग के साथ मैं आ रहा हूँ।